Okay, guys. So today we are going to record Julius Caesar Act 2 Scene 1 का पार्ट 2। एंड जैसे कि बहुत जन ने मेरे को बोला था सोलो वीडियो बनाने के लिए, तो मैं ये सोलो वीडियो बना रहा हूँ तुम लोग के लिए। और तुम लोग मुझे बताना कैसा एक्सपीरियंस है। तो अगर सोलो वीडियो मजा आएगा तो सोलो करेंगे, अगर क्लास वीडियो मजा आएगा तो क्लास वीडियो हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव डन अप टू लाइन नंबर 89 एंड वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड फ्रॉम लाइन नंबर 90। सब लोग अपना बुक खोल के बैठो, अपना किताब से काम करना पड़ेगा आपको, है ना। सब लोग निकाल लो अपना किताब। कैशियस, याद है हम लोगों ने कौन सा किया था, वाला जो सीन था, वो कॉन्स्पिरेसी सेम एज thou should show that dangers power at night when evils are most free and then by day we will thou find a cave dark enough, वाला जो था स्पीच हम लोग ने कर लिया था। उसके बाद हम लोग चालू करें कैशियस से, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं, कैशियस, कैस्का, डीसीएस ब्रूटस, सीना, मेटलस सिम्बर, ट्रिबोनियस, सब ब्रूटस के घर पे आए हुए हैं। और ऑब्वियसली रात को आए, 3 बजे के बाद आए। तो सबसे पहला लाइन जो कैशियस बोल रहा है, आई थिंक वी आर टू बोल्ड अपॉन योर रेस्ट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉरो ब्रूटस, डू वी ट्रबल यू। आई होप तुम लोग सबको लाइन मिल गया होगा, ठीक है। तो कैशियस बोल रहा है कि आई थिंक वी आर टू बोल्ड अपॉन योर रेस्ट, मतलब मैं, हम लोग इतनी रात को आके आपकी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, वी आर डिस्टर्बिंग यू इन योर स्लीप। ओके, गुड मॉरो ब्रूटस, डू वी ट्रबल यू। तो ट्रबल कर रहा है रात को आके, फिर बोल रहा है क्या हम आपको ट्रबल कर रहे हैं। तो ब्रूटस बोल रहा है, ब्रूटस बोल रहा है, आई हैव बीन आई हैव बीन अप दिस आवर अवेक ऑल नाइट, नो आई दीज मैन दैट कम, I have been up the I have been up this hour awake all night. No I these men that come along with you. ब्रूटस बोल रहा है मैं तो रात भर सोया ही नहीं, ठीक है। तो तुम मुझे डिस्टर्ब क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे संग ये सब कौन है, इतनी भीड़ लेके तुम कौन चल रहे हो, इन लोगों को मैं जान सकता हूँ, ये लोग कौन है। तो कैसियस सबको एक एक करके इंट्रोड्यूस कर रहा है। और अगर तुम लोग को ये अच्छे से करना है तो तुम लोग इन लोग सबको रोल नंबर दे दो, ठीक है, कितने सारे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रूटस हो जाएगा रोल नंबर 1, कैशियस हो जाएगा रोल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर कैशियस सबको इंट्रोड्यूस कर रहा है। बोला यस एवरी मैन ऑफ देम एंड नो मैन हियर बट ऑनर्स यू and everyone doth wish you had but that opinion of yourself which every noble Roman bears of you. This is Tribonius, ठीक है। तो बोल रहा यस एवरी मैन ऑफ देम एंड नो मैन हियर बट ऑनर्स यू। किसी का फोन आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, कोई क्लास करने में नहीं कर, देखो बताओ, ठीक है। इसको मैं बोलता तुम अपना फोन लेकर, तुम्हारी मम्मी का शायद फोन आ रहा है, फोन लेकर तुम बाहर जाके बात कर लेना, ठीक है। हाँ, फिर खोल दे। बड़ा प्रॉब्लम है यार ये लोग, क्लास के बीच में डिस्टर्ब। जाओ बाहर जाओ, चलो। आई होप देन एवरीबडी स्टॉप्स कॉलिंग मी नाउ। सोलो वीडियो में प्रॉब्लम चलो। Yes, every man of them, and no man here but honors you, and everyone doth wish you had but that opinion of yourself, which every noble Roman bears of you. This is Tribonius. तो कैशियस बोल रहा है यहाँ ये जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे संग आए हैं, ये लोग सब आपको ऑनर करते हैं और सब चाहते हैं कि आप पहचान लो कि आप कौन हो, ठीक है। आप असली ब्रूटस को पहचानो। इन बेसिकली बताने का मतलब है कि ब्रूटस आप ही हो जो हम लोग को यहाँ से बचा सकते हैं। थोड़ा फ्लैटरी कर रहा है भाई, थोड़ा तेल लगा रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब आपका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और सब चाहते हैं कि ओरिजिनल ब्रूटस बाहर आ जाए, वो ब्रूटस जो सीजर को सबक सिखाए बेसिकली, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन करना चालू करता है, दिस इज ट्रोबोनियस, इसको आप रोल नंबर 3 बोल सकते हो। तो ब्रूटस बोलता है ही इज वेलकम हियर, ही इज वेलकम। कैशियस बोलता है दिस इज डीसीएस ब्रूटस, ठीक है। देखो ये दिस इज इस ब्रूटस में और ब्रूटस में फर्क है, ठीक है। ये डीसीएस ब्रूटस है, वो मार्कस ब्रूटस है, दोनों का नाम का फर्क है। ब्रूटस ही इज वेलकम टू कैशियस, दिस इज कैस्का, दिस इज सिना एंड दिस इज मेटलस सिम्बर। सबका रोल नंबर लिख लो तुम लोग, ठीक है। अराउंड 7 to 8 कॉन्स्पिरेटर्स है, सबका नाम आपको जानना पड़ेगा। Brutus, they are all welcome. What watchful cares do interpose them between your eyes and night? Brutus बोलता है आप सबको यहाँ पर मेरा वेलकम है। What watchful cares मतलब what worries, बोला क्या भाई साहब सब लोग जगे हुए हैं, कोई सो नहीं रहा, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वरी है जो तुम लोग को इस रात को, माने तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे रात की नींद के बीच में क्या वरी है जो तुम लोग को रोक के रखा है, ठीक है। माने तुम लोग क्यों जागे हुए, क्यों तुमको तकलीफ हो रहा है, ठीक है। कैशियस बोल रहा है सेल आई एंट्रीट अ वर्ड, तो कैशियस ब्रूटस को साइड में ले जाता है, बोला मुझे आपसे कुछ बात करनी जरूरी, साइड में ले जाता है। यहाँ पर बाकी जो कॉन्स्पिरेटर्स है वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डीसियस ब्रूटस बोल रहा है
हियर लाइज द ईस्ट, डॉट नॉट द डे ब्रेक हियर। ठीक है, तो डीसीएस ब्रूटस बोल रहा है देखो यहाँ मेरे ख्याल से ईस्ट है, देखो दिन वहीं से निकल रहा है, जहां से दिन निकलता है वहीं से ईस्ट होता है, तो वहीं से दिन निकल रहा है। लेकिन कैस्का जो है, तुमको पता है कैस्का को आदत है थोड़ा बड़ा बड़ा बात करने का, घुमा फिरा के बात करने का, तो बोलता है नो, वो ईस्ट नहीं है। तो बीच में सिन्हा कूद पड़ रहा है, सिन्हा बोल रहा है पार्डन सर, इट डॉट एंड yon ग्रे लाइंस दैट फ्रेट द क्लाउड्स आर मैसेंजर ऑफ द डे। तो सिन्हा बोलता हाँ सर, डेफिनेटली वो ईस्ट है, और वो जो ग्रे लाइंस दिख रही है ना, माने ग्रे लाइंस का मतलब वहां से सन निकल रहा है। ठीक है, वो दैट फ्रेट द क्लाउड्स माने जो विजिबल है क्लाउड में, वो दिन का शुरुआत है, दे आर द मैसेंजर ऑफ द डे। इसका मतलब सिन्हा बोल रहा है कि डीसीएस ब्रूटस राइट बोल रहा है, वहीं पर ईस्ट है। लेकिन कैश का तुम जानते ही हो, उनका आदत ही है थोड़ा बात को घुमा फिरा के बोलने के लिए। तो बोलते हैं यू सेल कन्फेस दैट यू आर बोथ डिसीव्ड, बोला जब मैं तुम लोग को बताऊंगा तो तुम लोग मान लोगे कि तुम दोनों गलत हो। हियर एज आई पॉइंट माय सोर्ड द सन राइजेस, बोला ये देखो इधर, यहां से सन उगता है, इस दिशा से सन उगेगा। ठीक है, विच इज अ ग्रे वे ग्रोइंग ऑन द साउथ, बोला और मैं जिस तरह से जहां पे सोड दिखा रहा हूं वो एक्चुअली साउथ की तरफ है। Weighing the youthful season of the year, some 2 months hence up higher towards the north, he first presents his fire and his high east stands as the capital directly here. ठीक है, तो बोला ये मेरा सोड जिस तरह मार्क कर रहा है ना, जिस तरह मेरा सोड मार्क कर रहा है, 2 महीने के बाद देखना ये वहां घूम जाएगा और सन जो है वो कैपिटल की तरफ से निकलेगा। तो यहाँ एक्चुअली वो एक मेटाफर बता रहा है। तुम लोग को पता है जब हम लोग का जब विंटर विंटर और समर होता है तो सन शिफ्ट करता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ठंड होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है, अभी ये बता रहा है वेइंग द यूथफुल सीजन ऑफ द ईयर, मतलब अभी यहाँ पे ठंड है, 2 महीने के बाद यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। ठीक है, तब क्या होगा कि जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं जैसे कि द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई है ना, एंड द चेंजिंग सीजन्स। तो जैसे बोलता है जैसे जब सन चेंज अपना अपना पोजिशन स्काई में चेंज करता है तो सीजन चेंज होता है। वैसे अब यहाँ पर पॉलिटिकल जो सिनेरियो है रोम का, वो चेंज होने वाला है। तो ये मेटाफर है पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होने का, मतलब सीजर के मरने का टाइम आ गया है, और जब हम सीजर को मार देंगे तो जैसे रोम में एक पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा, वैसे ही सीजन चेंज हो रहा है, और सन अब वहां से नहीं निकलेगा, कैपिटल से निकलेगा, क्योंकि जो चेंज आने वाला है वो कैपिटल से ही होगा। ठीक है, सो दिस इज अ मेटाफर यहाँ पर उन्होंने यूज किया है। ठीक है, फॉर चेंज इन द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड द नीड फॉर डिसाइसिव एक्शन। और वो ये भी बोल रहे हैं कि बस अब हम लोग को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और इस सीजन को चेंज करना पड़ेगा, माने पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करना ही पड़ेगा। उतना देर में ब्रूटस भाई साहब वापस आ जाते हैं और बोलते हैं गिव मी योर हैंड्स ऑल ओवर वन बाय वन, बोला चलो सब लोग हाथ बढ़ाओ। ठीक है, हम लोग कुछ एक एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के अपना फ्रेंडशिप का हम लोग बॉन्ड बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैशियस बोलता है एंड लेट अस स्वेयर आवर रेजोल्यूशन, और हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग सब एक है, हम लोग कॉन्स्पिरेटर्स, और हम लोग ने कसम खाई है सीजर को सबक सिखाने की, तो हम सिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही कैशियस बोलता है कि हम लोग सब स्वेयर करते हैं अपना रेजोल्यूशन, हम लोग को अपनी कसम खानी है, तभी ब्रूटस भाई साहब की फिलोसफी चालू हो जाती है। और तुम देखिएगा एक तो मोनोलॉग चलता है उनका, बेसिकली खूब से बड़ा डायलॉग वो मारते हैं, तो ये डायलॉग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी, आप लोग नोट कर लो। तो ब्रूटस फटाक से बोलता है नो, नॉट एन ओथ। ठीक है, नहीं हम लोग को कसम नहीं खाना, हम यहाँ पर कसम नहीं खाएंगे। वाह, पहले तो बोलता हाथ बढ़ाओ, फिर जब सब हाथ देते तो नहीं कसम नहीं खाना है। ठीक है, तो बोल रहा है इफ नॉट द फेस ऑफ men the sufferance of our souls the times abuse, if this be motive weak break of bed times and every man hence to his idle debate। बोल रहा है नो नॉट एन ओथ, बोला कसम खाने का जरूरत क्या है। इफ नॉट द फेस ऑफ मैन, बोला रोम के जो लोग हैं उनका चेहरा नहीं दिखता तुमको कि वो कितने दुखी है। अगर रोमन्स का चेहरा, जो नॉर्मल नोबल्स हैं उनका चेहरा, द सफरेंस ऑफ आवर सोल, इस टाइम जब हम भुगत रहे हैं, हम सफर कर रहे हैं, हमारी आत्मा दुखी है, द टाइम्स अब्यूज, ये जो वक्त अभी सीजर ने लेकर आया है जो हम लोग को अब्यूज कर रहा है, अगर ये ही मोटिव कम है तो हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं, चलो चलो अपने अपने घर चलो। ब्रेक ऑफ बेड टाइम्स मतलब सब लोग अभी के अभी तुरंत अपने घर जाओ और जाकर सो जाओ। ठीक है, बड़ा इतना तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है कि हम लोग को एक्शन लेना है, कसम क्यों खाना, कसम खाने का क्या जरूरत। ठीक है, सो लेट हाई साइटेड टिरेनी रेंज ऑन, और हम लोग जाके घर में सो जाते हैं, और ये जो एम्बिशियस टिरेनी है, मतलब ये जो अत्याचार जो सीजर कर रहा है उसको होने दो, रेंज ऑन लेट इट गो ऑन टिल ईच मैन ड्रॉप बाय लॉटरी, और ये तब तक चलने दो
जब तक, हाँ, जैसे सीजर, उसका कहने का मतलब है सीजर किसी को कभी भी मार सकता है ना। अगर सीजर का मूड हुआ तो कैशियस को मार देगा, मेटलस सिम्बर को मार देगा, फिर ब्रूटस को भी शायद मार दे। तो बोला अगर हम लोग ने सीजर का कुछ नहीं किया तो फिर सीजर हम लोग को मन, जब उसका मन होगा तब हम लोग को मार देगा। ड्रॉप बाय लॉटरी माने किल बाय अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है। But if these, as I am sure they do, bear fire enough to kindle cowards and to steal with valor the melting spirits of women, then countrymen, what need we any spur but our own cause? ठीक है, बोला लेकिन ये जितना भी टाइम मैंने तुमको बताया, जो सफरेंस हम लोग का चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स हम लोग की चल रही है, ठीक है, अगर ये इनफ नहीं है टू किंडल कावर्ड्स, किंडल माने इग्नाइट, अगर हमारे अंदर आग लगाने के लिए काफी नहीं है, एंड टू स्टील विद वैलर द मेल्टिंग स्पिरिट ऑफ वुमेन, ठीक है, और जो हम लोग का सॉफ्ट स्पिरिट है उसको माने उसको एंगर से नहीं भर देता, ठीक है, उसको रिवेंज से नहीं भर देता, ठीक है, तो यही सब काफी है हम लोग को स्पर करने के लिए, हम लोग को मोटिवेट करने के लिए। तो कसम क्यों खाना है, वॉट वी नीड वी एनी स्पर बट आर ओन कॉज, मतलब हमारा कॉज ही इतना बड़ा है कि हम लोग को कसम खाने की जरूरत नहीं, हमारा कॉज ही हमको मोटिवेट करेगा, हमको इंस्टिगेट करेगा। टू प्रिक अस टू रिड्रेस, टू मोटिवेट अस टू रिड्रेस, हम लोग को खुद ही मोटिवेट होना है अपना बदला लेने के लिए। मतलब व्हाट अदर बॉन्ड, हम लोग को क्या बॉन्ड चाहिए, देन सीक्रेट रोमन्स दैट हैव स्पोक द वर्ड। बोला देखो यहाँ पर ना रोमन्स लोग को बहुत बड़ा दिखाया जाता है, बोला रोमन्स ने एक बार बोल दिया, ये सेम चीज हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना, मैंने जवान दे दी, है ना। तो ये जो जवान दे दी, ये जो डायलॉग है ये भी विलियम शेक्सपियर का ही है, लेकिन वो रोमन्स के लिए बोलते हैं कि अगर रोमन्स ने एक बार बोल दिया तो दे विल नॉट पाल्टर, पाल्टर का मतलब डिसीव या बैकआउट, एक बार रोमन ने बोल दिया तो वो कभी बैकआउट नहीं करेंगे। And what other oath than honesty to honesty engaged, that this shall be or we will fall for it। और हम लोग के लिए ओथ खाने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए ऑनेस्ट होना जरूरी है। मैं और तुम एक दूसरे के लिए हम लोग ऑनेस्ट है, और जो हम लोग करना चाहे या तो हम लोग वो करेंगे और या फिर हम लोग मरेंगे, करो या मरो, हम लोग का यहाँ रोमन्स लोग का काम है, ठीक है। फिर बोल रहा है कौन से लोग हैं ऐसे, दुनिया के कौन से लोग हैं जो कसम खाते हैं। ये बहुत अच्छी लाइंस है, अगर आप इसको समझोगे तो आपकी लाइफ भी सॉर्टेड आउट हो जाएगी कि रियल में एक्चुअली यहाँ पर विलियम शेक्सपियर में बहुत ही अच्छी बात बताई है। उसने बोला तो कैसे लोग कसम खाते हैं, बोलता है स्वेयर प्रीस्ट एंड कावर्ड्स एंड मैन कॉटिलस। बोला कौन कसम खाते हैं, बोला प्रीस्ट कसम खाते हैं, ठीक है, डरपोक लोग कसम खाते हैं, ठीक है, और वो लोग कसम खाते हैं, ठीक है, जो कि एंड मैन कॉटिलस, कॉटिलस माने क्राफ्टी, जो चालाक होते हैं, ठीक है, बोलता ओल्ड फीबल कैरियंस एंड सच सोफरिंग सोल। बोला वो लोग कसम खाते हैं जो ओल्ड होते हैं, जो वीक होते हैं, ठीक है, और वो लोग कसम खाते हैं जो चलती फिरती लाशें हैं, ठीक है, जिनको दैट वेलकम्स रॉन्ग, जो रॉन्ग सहन कर सकते हैं, ठीक है, ऑन टू बैड कॉजेस स्वेयर, ठीक है। तो बोल रहा है जो लोग ऐसे हैं ना, जो कमजोर हैं, जो किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, उनको कोई भी पीट सकता है, कोई भी मार सकता है, उनको कोई भी दबा सकता है, ऐसे लोग कसम खाते हैं, कावड़ लोग कसम खाते हैं, बहादुर लोग कसम नहीं खाते, बिल्कुल सच बात। सच क्रीचर्स एज मेन डाउट बट डू नॉट स्टेन, बोल रहा है ऐसे लोग जिनको लोग, माने बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका किसी को भरोसा नहीं है, मैंने आप बताया ये झूठ बोल रहा है, इस आदमी का भरोसा नहीं है। तो जिस आदमी का कोई भरोसा नहीं करता है, वो लोग कसम खाते हैं अपना अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, और मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं कर दूंगा कर दूंगा। तो वो लोग जिनका लोग भरोसा नहीं करते वो लोग कसम खाते हैं, ठीक है। The even virtue of our enterprise, nor the insuppressive metal of our spirits, to think that or our cause or our performance did need an oath, ठीक है। तो बोल रहा है हम लोग को ये सोचना चाहिए कि द वर्च्यू ऑफ आर एंटरप्राइज, बोल रहा है जो हमारा ट्रू कॉज है बदला लेने का, ठीक है, नॉर द इनसप्रेसिव मेटल, ठीक है, इनसप्रेसिव मेटल का मतलब हो गया कि indomitable, ठीक है, तो nor the imsuppressive metal of spirits to think that our cause or our performance did need an oath। बोला हमारा काम ही इतना बड़ा है, ठीक है, और हमारा काम इतना बड़ा है, हम लोग को अपने काम के लिए माने करना है, हमारे परफॉर्मेंस के लिए हम लोग को सोचना नहीं चाहिए, है ना। हम लोग जिस काम को लिए हैं वो काम काफी रिस्पेक्टेबल है, काफी ऑनरेबल है, ठीक है, और हम लोग उस काम से पीछे कभी नहीं हटेंगे, ठीक है। When every drop of blood that every Roman bears, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम लोग जो रोमन्स हैं, हम लोग बहुत ही ऑनरेबल रोमन्स है, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज की बात कर रहा है कि जितने भी रोमन्स होते हैं उनका ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड जो होता है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल होता है। और यहाँ पर खड़े हुए किसी भी लोग ने अगर अपनी बात से फिरे या अपनी बात से पीछे गए, ठीक है, तो वो लोग अपना ये जो लाइनेज है उसको खराब कर देंगे, माने हमारा हमारा जो खून है बहुत ही प्योर है, बहुत ही हम लोग
कभी भी अपने बात से पीछे नहीं आते, ठीक है। दैट एवरी रोमन बेयर्स एंड नॉर्मली बेयर्स इज गिल्टी ऑफ सेवरल बास्टर्डी, माने सेवरल बिट्रेयल, if he do break the smallest particle of any promise that had passed from him। और हम लोग बोलते हैं ना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती वो सब जो डायलॉग है, और हम लोग सर रोमन रॉयल रोमन्स है, ठीक है। हम लोग का जो ईच ब्लड है वो बहुत रॉयल्टी है, हमारी लाइनेज है कि हम किसी को धोखा नहीं देते। तो यहाँ पर हम लोग में से जितने भी रोमन्स यहाँ खड़े हैं, कोई भी अपनी प्रॉमिस का इवन अ मॉलिक्यूल या एटम वाला भी धोखा नहीं देगा। अगर वो देगा तो हमारे लाइनेज के ऊपर में हम लोग कलंक है। समझ में आ गया बात को? तो ये इतना बड़ा डायलॉग उन्होंने यहाँ पर मारा, ठीक है, कैशियस। अब नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और करेंगे आज, थोड़ा ज्यादा है, एक डायलॉग और हम लोग करना है कैशियस। बट व्हाट ऑफ सिसीरो? shall we sound him? I think he will stand very strong with us। नाउ सिसीरो एक जेंटलमैन है जो कि काफी बुजुर्ग है, ठीक है, ओल्ड एज है, थोड़े से नॉलेजेबल गाय भी हैं। तो कैशियस बोलता है उसको भी ले लेते हैं टीम में, क्योंकि बहुत समझदार आदमी है। अगर हम लोग उसको लेंगे तो रोमन्स लोगों को लगेगा कि ये लोग बचपना में काम नहीं कर रहा, यंग लोग नहीं है, इनके संग एक्सपीरियंस लोग भी है, तो इनके एक्ट को बचपना नहीं लगेगा, बट सीनियर लोग का एक्ट लगेगा। बट व्हाट ऑफ सिसीरो? shall we sound him? I think he will stand very strong with us। उसको ले लेते हैं, सिसीरो को अपने संग ले लेते हैं। कैस्का बोलता है लेट अस नॉट लीव हिम आउट। अब उसी के संग पीछे पीछे कैस्का बोलता है हाँ हाँ ले लेते उसको लेना चाहिए। सिन्हा नो, बाय नो मीन्स। तो सिन्हा मना कर रहा है, ठीक है, नहीं लेट अस नॉट लीव हिम आउट, ठीक है। कैस्का बोल रहा उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको तो लेना ही होगा। सिन्हा बोल रहा ऑफ कोर्स उसको लेना होगा, ठीक है। मेटलस सिम्बर भी बोलता है ओ लेट अस हैव हिम, उसको ले लेते हैं। फॉर हिज सिल्वर हेयर माने उसका एक्सपीरियंस, विल परचेज एज अ गुड ओपिनियन, माने वो अगर हम लोग के संग रहेगा तो हम लोग का रेपुटेशन बढ़ेगा, ठीक है। लोगों को लगेगा कि हम लोग ने कुछ बचपना में नहीं कर दिया, या हम लोग ने या माने जवानी में ऐसा काम नहीं कर दिया, हम लोग के संग विजडम भी संग में था। एंड वाइज मैन वॉइस टू कमांड अ डीड। देखो इन लोग को पता है कहीं ना कहीं इन लोग जो काम कर रहे हैं वो एक मर्डर है, ठीक है। तो उस मर्डर को इन लोग को थोड़ा सा पेंट करना है कि एज अ नोबल कॉज। तो इन लोग को सब तरह का काम करना पड़ेगा, विजडम वाला काम भी करेगा। इट सेल्फ बी सेड हिज जजमेंट रूल्ड आवर हेड्स। बोला दुनिया क्या बोलेगा कि सिसेरो के पीछे हम छुप जाएंगे, कि सिसेरो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, विजडम वाला आदमी है, और उसके कारण हम लोग ने यहाँ पर ये मर्डर किया है, ठीक है। Our youth and wildness shall not wit appear। बोला हमारा यूथ और हमारा जो हम क्या होता है ना कि ये लोग सब जवान है, तो सबको लगेगा अरे ये लोग तो यंगस्टर्स लोग हैं, यंगस्टर लोग ने कांड कर दिया। पर यहाँ पर अगर हमारे संग सिसिरो रहेगा तो हमारे साथ एक्सपीरियंस भी रहेगा, और हमारी सारी ये जो यूथफुलनेस है ये उसकी ग्रेविटी में छुप जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और देखने का है कि जब कैसियस कुछ बोलता है, जब कैशियस कुछ बोलता है तो उसके पीछे पीछे कैस्का भी हाँ बोलता है, उसके पीछे पीछे सिन्हा भी हाँ बोलता है, उसके पीछे पीछे मेटल सिम्बर भी हाँ बोल रहा है। माने कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सब बने एक के पीछे एक लगे, फ्रिकल माइंडेड है, एक ने हाँ बोल दी तो सबने हाँ बोल दी। बाद में हम देखेंगे जब ब्रूटस ना करेगा तो सब ना भी करेगा। तो मतलब इन लोग का खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, ये लोग ड्रैग हो रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है शेक्सपियर यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रूटस बोलता है नहीं, मेटलस सिम्बर को नहीं लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्रूटस मना कर रहा है। Oh, name him not. Let us not break with him, for he will never follow anything that other men begin। तो पुरुष नहीं नहीं यार, वो बूढ़ा आदमी है यार, उसको कौन कन्विंस करेगा। हम लोग कुछ बोलेंगे वो कुछ समझेगा, हम लोग कुछ समझाएंगे वो कुछ और समझेगा, अपना ज्ञान देगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ना मेटलस सिम्बर एक्चुअली ब्रूटस से भी सीनियर है, तो ब्रूटस को भी नहीं अच्छा लग रहा है कि कौन उसके अंडर में काम करेगा, तो बोला नहीं नहीं मेटलस सिम्बर को नहीं लेंगे। तो तुम देखो जैसे यहाँ पे ब्रूटस मना करेगा ना, वैसे ये लोग सब अपना अपना बना कर देगा। कैसियस बोलता है छोड़ो फिर, देन लीव हिम आउट। कैस्का बोलता है इंडीड इंडीड ही इज नॉट फिट। देखो कैस्का पहले बोल रहा था कि अरे उसको लेना चाहिए, और मतलब जब जब कैशियस ने बोला तो उसने बोला अरे लेना चाहिए छोड़ो मत। और जैसे यहाँ पर अभी बोला क्या नाम है ब्रूटस ने, क्या नाम है, जैसे ब्रूटस ने बोला कि छोड़ देते हैं तो होता है नहीं नहीं वो फिट नहीं है, इंडीड इज नॉट फिट। डीसीएस ब्रूटस सेल नॉट। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो तुम्हारा घड़ी गिर गया क्या, वॉच गिरा गया नीचे मेरा, ये वाटर दे दो, वाटर दे दो। देखो इस नीचे होगा इधर टेबल, इधर 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 इसके इधर साइड में दिखा कहीं। रख दो, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलते बोलते चिल्लाते रहते प्यास लगती है, व्हाट इज गोइंग ऑन। चलो
Shall no man else be touched but only Caesar? अब डिसियस मुझे बोल रहा है एक और इंपॉर्टेंट कहानी है। क्या खाली सीजर मरेगा कि उसके संग और किसी को भी मारना है? और किसी को मारना है मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन है? मार्क एंथनी। क्या उसको मारना है? Cassius. Decius well urged, I think it is not meet. Mark Antony, so well beloved of Caesar, should outlive Caesar. Mark Antony बोल रहा है, कैशियस बोल रहा है कि बहुत अच्छी बात बोली यार, क्या हम लोग को मार्क एंथनी को मारना चाहिए? बोला मार्क एंथनी जो सीजर का इतना बिलवर्ड है, जिसको सीजर इतना प्यार करते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, वी शैल फाइंड हिम अ शूट कंट्राइवर। शूट का मतलब तुमको जाना है कि वो बहुत बड़ा प्लानर है। ठीक है, उसको नहीं छोड़ सकते। एंड यू नो हिज मीन्स पूरा, और उसके अंदर बहुत पावर है, उसके अंदर बहुत, वो लोगों को माने वो अच्छा स्पीकर भी है, अच्छा अच्छा माने उसका स्ट्रेंथ भी बहुत है, और उसके बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट भी है। तो हम लोग को मार्क एंथनी को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बोरा इफ ही प्रूव्स देम मे वेल स्ट्रेच सो फार टू अनॉय अस। ठीक है, तो बोरा उसके पास इतना इतना कैपेबिलिटी है कि अगर वो लोगों को बताए, लोगों को अगर वो कन्विंस करने की कोशिश करे, तो वो हम लोग के लिए थ्रेट हो सकता है। which to prevent let Caesar and Anthony fall together हो रहा है, और कहीं फ्यूचर में जाके कहीं हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, इसके लिए उन दोनों को संग में मरना होगा। अब यहाँ पर कैशियस एक बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छा एडवाइस देता है कि एंथनी को यहाँ मार देना चाहिए, पर ब्रूटस ब्रूटस है भाई साहब, वो अपना होशियारी दिखाते हैं। और यहाँ पर ब्रूटस एक बहुत बड़ा ब्लंडर करता है। कुछ ब्लंडर्स हैं जो ब्रूटस करता है, आगे भी करेगा, लेकिन ये एक बड़ा ब्रूटस का ब्लंडर है कि वो एंथनी को मारने से मना कर देता है। तो ब्रूटस बोलता है यहाँ पर, लेकिन ब्रूटस का रीजन क्या है एंथनी को नहीं मारने का? बोलता है आर कोर्स विल सीम टू ब्लडी कायस कैशियस। बोला लेकिन अगर हम लोग एंथनी को मारेंगे ना, तो हम लोग का ये जो जो मर्डर है, ये बहुत गंदा दिखेगा। ठीक है, बोल रहा है टू कट द हेड ऑफ एंड देन हैक द लिम्स। देखो, अगर जनरली आप किसी का मर्डर करते हो और आपने गुस्से में आके किसी का गला काट दिया, चलो वहां तक तो समझ में आता है कि चलो मैंने, वैसे तो वो काम ही ऑब्वियसली बहुत ही ट्रेचरस है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने गला काट दिया, उसके बाद अगर वो आदमी उसका हाथ भी काट रहा है, पैर भी काट रहा है, उस पर टुकड़े टुकड़े कर रहा है, तब वो चीज थोड़ा ज्यादा ही अलग लेवल पे चला जाता है। लगता है नहीं भाई, खाली यहाँ पर मर्डर करना नहीं है, यहाँ पर बहुत गुस्सा है ना। तो यहाँ पर कोई कॉज जो है वो अच्छा कॉज नहीं है, यहाँ पर कुछ बुचरी चल रहा है यहाँ पे। तो बोल रहा है अगर हम लोग सीजर को मारेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एंथनी को मारेंगे तो ये फिर ऐसा नहीं लगेगा हमारा जो मर्डर है वो नोबल इंटेंशन है, ये बुचरी लगेगा, तो हम लोग को नहीं करना चाहिए। ठीक है, लाइक रॉथ एंड डेथ एंड एनवी आफ्टरवर्ड, लगेगा कि एंगर है गुस्से में, और उसके बाद जलन है, जिसके मैलिस है हमारे मन में, इसी के लिए हमने उसको मारा। क्योंकि एंथनी कौन है? फॉर एंथनी इज बट अ लिम्प ऑफ सीजर। एंथनी कुछ नहीं है पर सीजर का एक तो बॉडी का पार्ट है, जैसे हम लोग का बॉडी का पार्ट होता है ना, माने बिना सीजर के एंथनी कुछ भी नहीं है। बोला लेट अस बी सैक्रिफाइजर्स बट नॉट बुचर्स। बोला हम लोग को सैक्रिफाइजर की तरह काम करना चाहिए, बुचर्स की तरह नहीं। ठीक है, कायस वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर एंड इन द स्पिरिट ऑफ मैन देयर इज नो ब्लड। बोला हम लोग यहाँ पर सब सीजर के अगेंस्ट में हैं। ठीक है, हम लोग उसके अलावा किसी चीज के अगेंस्ट में नहीं है। और देन वी शुड कम बाय द सीजर स्पिरिट एंड नॉट डिसमेंबर सीजर। बोला है हम लोग का यहाँ पे काम खाली सीजर को मारना है, उसका हाथ पैर टांग काटना नहीं है। तो हम लोग को सीजर को डिसमेंबर नहीं करना। डिसमेंबर का मतलब होता है उसके बॉडी का छोटा छोटा अलग अलग टुकड़ा कर देना। तो मैंने यहाँ पे कहीं, यहाँ पर उसको इस बात का तकलीफ भी है कि वो सीजर को मार रहा है, देखो उसका फ्रेंड तो था ही, है ना। बट अलास सीजर मस्ट ब्लीड फॉर इट, लेकिन सीजर को मरना होगा। ठीक है, एंड जेंटल फ्रेंड्स लेट्स किल हिम बोल्डली बट नॉट रॉथफुली। बोला जेंटल फ्रेंड्स, सीजर को मारने के लिए हम लोग को ताकत दिखानी है। ठीक है, एंगर नहीं दिखाना। हम लोग सीजर से नफरत नहीं करते, हम लोग को सीजर के एम्बिशन से डर है, सीजर से डर नहीं है। तो हम लोग को भी उसी तरह से बिहेव करना चाहिए कि हम लोग को जलन से नहीं मार रहे, हम लोग के पास एक रीजन है। लेट्स carve him as a dish fit for the gods and not hew him as a carcass fit for the hounds। और हम लोग को उसको ऐसे मारना चाहिए जैसे वो भगवान का प्रसाद है, ना माने जैसे भगवान के लिए हम लोग कुछ अर्पण कर रहे हैं, और ना के लिए हम लोग किसी माने हाउंड्स माने डॉग्स के लिए हम लोग कुछ खाना दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। Let our hearts as subtle master do stir up their servants to act and rage and after them chide them। अब यहाँ पर एक एक्सपीरियंस दे रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको अगर कुछ कमांड, किसी जैसे जो मालिक लोग होते हैं, उन लोग को अगर अपने नौकर से कुछ मैंने काम करवाना है, फॉर एग्जाम्पल अपने पड़ोसी से झगड़ा करवाना है, ठीक है, तो मालिक लोग पहले जाके अपने नौकर को इंस्टिगेट करते हैं, देखो तुम्हारे मालिक को कैसे बोल दिया, तुम्हारा मालिक को ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। तो जब नौकर इंस्टिगेट हो जाता है, फिर वो जाके नेबर से लड़ लेता है।
फिर जब नेबर को कुछ ज्यादा बोल देता तो ये आके नेबर को ही डांटता है, उसका अपने अपने नौकर को डांटता है, अरे इतना क्यों बोला, ऐसे थोड़ी ना बोलना चाहिए था। और नेबर की निगाह में अच्छा बन जाता है ना। हम लोग इस तरह से लोगों को मिस यूज करते हैं, माने पहले लोगों को भड़का देते हैं, फिर जब लोग उस पर एक्शन ले लेते हैं, फिर हम उन लोगों को ही डालते हैं, डांटते हैं। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि हमारे हार्ट्स को ना, हम लोग को पहले इसको अपने हार्ट को इमोशनल करना होगा, जिससे हम वो एक्ट करेंगे, और फिर सबके सामने हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग को बिल्कुल मन नहीं था सीजर को मारने का, पर हम लोग को ऐसा करना पड़ा। ठीक है, माने ये जो बॉडी है ये नहीं चाहता था सीजर का मर्डर करना, बट हमारे पास कोई ऑप्शंस बचा नहीं था। ठीक है, बोला और अगर हम सब पब्लिक के सामने यही बोलेंगे कि हम सीजर को मारना नहीं चाहते थे, पर सीजर को मारना पड़ा क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, देन which so appearing to the common eyes we will be called purgers not murderers। ठीक है, माने बोल रहा है and after seem to chide them this shall make our purpose necessary and not envious। और अगर हम पब्लिक के सामने ऐसे ड्रामा करेंगे, ड्रामा तो ब्रूटस के हिसाब से तो वो ड्रामा नहीं है, अगर हम पब्लिक को ये समझाएंगे तो हम लोग का पर्पस नेसेसरी लगेगा और नॉट मलेशियस नहीं लगेगा। ठीक है, which so appearing to the common eyes we shall be called purgers and not murderers। और जो नॉर्मल लोग हैं वो हम लोग को प्यूरिफायर समझेंगे, कि एक इस तरह का इंसान जिसने अच्छा करने के लिए मर्डर किया, और मर्डर हमको नहीं समझेंगे। एंड फॉर मार्क एंथनी थिंक नॉट ऑफ हिम। और मार्क एंथनी कौन है यार, मतलब फालतू आदमी है। फॉर ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म। मतलब वो तो सीजर का एक तो बस हाथ पैर की तरह है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। व्हेन सीजर्स हेड इज ऑफ, एक बार सीजर का हेड खत्म तो मार्क एंथनी खत्म, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कैशियस बोल रहा है येट आई फियर हिम, कैशियस को डर है, बोला मुझे उससे डर है। फॉर द इनग्राफ्टेड लव ही बियर्स टू सीजर। बोल रहा है देखो यार मेरे को डर लग रहा है उससे, क्योंकि वो सीजर को बहुत प्यार करता है, उसका डीप रूटेड लव है सीजर के लिए, और उसको छोड़ना अच्छा नहीं होगा। देखो बार बार कैशियस वॉर्न कर रहा है, पर ब्रूटस की बात नहीं सुन रहा। Brutus, alas, good Cassius, do not think of him. If he loves Caesar, all that he can do is to himself. Take thought and die for Caesar, and that were much he should, for he is given to sports, to wildness, and much company। और अरे यार ब्रूटस का मत सोचो, ब्रूटस अगर बहुत ज्यादा सीजर को प्यार करता है तो वो क्या कर सकता है, अगर कुछ करेगा तो अपने आप ही को करेगा, है ना, क्योंकि वो हो सकता है खुद ही मर जाएगा सीजर के लिए, सुसाइड कर लेगा, है ना, या रोते रोते पागल हो जाएगा, यही कर सकता है वो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ सीरियसनेस नहीं है। उसकी लाइफ में तो स्पोर्ट्स है, घूमना है, फिरना है, ये सब करना है, तो कोई सीरियस आदमी नहीं है, उसका डरने में कोई बात नहीं है। देखो फिर ट्रिबोनियस भी उसकी बात में आ गया, ब्रूटस की बात में बोल रहा है देयर इज नो फियर इन हिम, लेट हिम नॉट डाई फॉर ही विल लिव एंड लाफ एट हिज हियर आफ्टर। बोला अरे छोड़ ना यार, उसको मार के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेट हिम नॉट डाई, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर मरेगा और वो हंसेगा, और मैंने हंस में पागल हो जाएगा, वो मैड हो जाएगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रिकल माइंडेडनेस ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। वो लोग का खुद का कुछ सोच नहीं है, जो भी कभी कैसियस कुछ बोल देता तो उसकी बात मान लेते हैं, ब्रूटस कुछ सोच लेता तो उसकी बात मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको भी कोई मन नहीं है सीजर को मारने का, बट इन्फ्लुएंस हो गए हैं कैसियस से। ओके, आज यही तक करेंगे। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ एक्ट 2 सीन 1, और बहुत ही जल्दी हम लोग इसका पार्ट 3 भी लेकर आएंगे आप लोग के लिए। और ये सोलो वीडियो था, अगर आपको सोलो वीडियो अच्छा लगता है तो बताइए, लेकिन मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है यार, सोलो वीडियो बहुत बोलना पड़ता है। जब क्लास होती है तो मजा आता है, सबसे इंटरेक्ट करते करते मेरे को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो लेकिन आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। अगर सोलो वीडियो करना है तो आप लोग सोलो वीडियो करेंगे, अगर क्लास का वीडियो बोलेंगे तो क्लास का वीडियो करेंगे। सब्सक्राइब करते रहिए बैक बच्चों अकेडमी को, फ्रेंड्स लोग के संग शेयर करते रहिए, और आगे करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कम्युनिटी में मैसेज देते रहिए। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।